आप सभी का गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पशु परिचर के लिए पशुपालन की पशुओं की उम्र ज्ञात करने वाले टॉपिक की परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक है पशुओं की उम्र ज्ञात करना। पशुओं की उम्र ज्ञात करना अपना टॉपिक क्या बेटा? पशुओं की उम्र ज्ञात करना। पशुओं की यदि बात करें तो गाय भैंस की औसत आयु, गाय भैंस की औसत आयु 20 से 25 वर्ष मानी गई है, जबकि भेड़ बकरियों की औसत आयु 10 से 15 वर्ष मानी गई है। गाय भैंस की औसत आयु कितनी है? 20 से 25 वर्ष और भेड़ बकरियों की औसत आयु कितनी है? 10 से 15 वर्ष। पशुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए ज्ञात मुख्यतः 4 विधियों से करते हैं। कितनी विधियों से करते हैं? 4। सबसे पहले की बात करते हैं पशु की शारीरिक दशा देखकर। पशु की शारीरिक दशा देखकर, पशु की शारीरिक दशा देखकर। पशु की शारीरिक दशा में क्या क्या देखते हैं? पशु का स्वभाव कैसा है, पशु का स्वभाव कैसा है। जैसे कम उम्र के पशु होते हैं तो उनका स्वभाव फुर्तीला होता है, अधिक उम्र के पशुओं का स्वभाव क्या होता है? आलसी। इसके बाद में जैसे त्वचा, रंग, आकार आदि। इसके बाद में दूसरी बात करते हैं तो खुर देखकर, खुर देखकर। पशुओं की उम्र ज्ञात खुर देखकर भी करते हैं। खुर देखकर कैसे करते हैं? जैसे जो कम उम्र के पशु होते हैं उनके खुर छोटे होते हैं और जो अधिक उम्र के पशु होते हैं उनके खुर कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। इसके अलावा कम उम्र के पशुओं के खुर सुंदर भी होते हैं, चमकीले भी होते हैं, लेकिन अधिक उम्र के पशुओं के खुर जो होते हैं वो दूसर हो जाते हैं, कटे फटे से हो जाते हैं। लेकिन ये अच्छी विधि नहीं है, अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सींग व खुर काटने वाले फिरते हैं तो उनसे अपन रूप परिवर्तन करवा सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। ठीक बात है। अगली तीसरी विधि की बात करें तो तीसरी विधि है सींग देखकर, सींग देखकर। और यह भी अच्छी विधि नहीं है, यह भी अच्छी विधि नहीं है, यह भी अच्छी विधि नहीं है, या इससे पर्टिकुलर अपन उम्र ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन सींग देखकर उम्र ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, सूत्र। क्या ही काम में लेते हैं? 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 प्लस छल्लों की संख्या। पशुओं में पहला छल्ला, पशु के सींगों में पहला छल्ला 3 वर्ष की उम्र में बनता है। कितने वर्ष की उम्र में बनता है बेटा? 3 वर्ष की उम्र में। यानी ऐसे मान लो कि किसी पशु में, पशु के सींगों में छल्लों की संख्या कितनी है? 3। तो फिर उसमें उस पशु की उम्र कितनी होगी? 2 प्लस छल्लों की संख्या कितनी है? 3 बराबर 5 वर्ष। पशु की उम्र कितनी होगी? 5 वर्ष। ठीक है। इसके बाद में यदि सबसे अच्छी विधि की बात करें तो सबसे अच्छी विधि है और सैद्धांतिक विधि भी है, वैज्ञानिक विधि भी है। कौन सी? दांत देखकर। कौन सी है? दांत देखकर। दांत देखकर की बात करें तो सुनो आगे। दांत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? करंतन दांत पहला, दूसरा कील दांत, तीसरा अग्रचर्वण दांत, चौथा चर्वण दांत। यदि इंग्लिश में बात करें तो इंसाइजर टीथ, कैनाइन टीथ, प्रीमोलर टीथ और मोलर टीथ। ठीक है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? करंतन दांत, इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर टीथ, कील दांत, कैनाइन टीथ, अग्रचर्वण दांत, प्रीमोलर टीथ, चर्वण दांत, मोलर टीथ। यदि बात करें
कील करंतन धातु की संख्या, करंतन धातु की संख्या कितनी होती है 8, कील धातु की संख्या कितनी होती है 4, अग्र चरण धातु की संख्या कितनी होती है 12 और चरण धातु की संख्या कितनी होती है 12। टोटल धातु की संख्या कितनी हुई 36। अब अपने को याद रखने वाली बात यह है कि कील दांत केवल कौन से पशुओं में पाए जाते हैं, जो काटते हैं, यानी काटने वाले पशुओं में कौन से दांत पाए जाते हैं, कील दांत। तो कील दांत तो काटने वाले पशुओं में पाए जाते हैं, इसलिए धातु की संख्या कितनी हुई 36। अपने से पूछ ले कि जुगाली करने वाले पशुओं में धातु की संख्या, तो जुगाली करने वाले पशुओं में धातु की संख्या कितनी होगी 32, क्योंकि जुगाली करने वाले पशुओं में कील दांत अनुपस्थित होते हैं। ठीक बात है। अगली बात करते हैं अपन कि जो इंसाइजर टीथ हैं, करंतन दांत हैं, वो पाए कहां जाते हैं। करंतन दांत जैसे पशु का मान लो ये जबड़ा है, ये तो मान लेते हैं अपन नीचे वाला जबड़ा, और ये मान लेते हैं अपन ऊपरी जबड़ा। तो पशुओं के जो जुगाली जो पशु करते हैं उनके ऊपरी जबड़े में आगे की तरफ दांत नहीं पाए जाते, ऐसे लिख भी लेते हैं अपन ऊपरी जबड़ा और नीचे का जबड़ा, नीचे का जबड़ा। अपन ने क्या ही पढ़ा कि जो ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जबड़े में आगे की तरफ दांत नहीं पाए जाते, यानी यहां दांत नहीं पाए जाते, और नीचे वाले जबड़े में आगे की तरफ दांत पाए जाते हैं, और जिनकी संख्या कितनी होती है 8। ठीक है, करंतन दांत, और इन्हें क्या ही बोलते हैं करंतन दांत, करंतन दांत। ठीक है, अगली बात करते हैं कील दांतों की, इन्हें छोड़ो, जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाई जाते। बात करते हैं अग्र चर्वण दांतों की। अग्र चर्वण दांत जुगाली करने वाले पशुओं के जबड़े में पीछे की तरफ पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बेटा, पीछे की तरफ पाए जाते हैं। अब पीछे की तरफ बात करें तो यहां पीछे में भी दो पीछे हैं, यहां ऐसे, तो ये आगे की तरफ 3 पाए जाते हैं, तो वो तो कौन से कहलाते हैं प्रीमोलर, 1 2 3, और फिर यहां 3, फिर यहां 3 और फिर यहां 3, तो ये तो कौन से दांत है प्रीमोलर। कौन से हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर 3 3 6 और 3 9 और 3 12, तो प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी हुई 12। और इनके पीछे जो 3 दांत और पाए जाते हैं, इनके पीछे भी कितने दांत और पाए जाते हैं, 3 दांत और पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं मोलर टीथ। उन्हें क्या बोलते हैं मोलर टीथ, मोलर दांत। तो मोलर दांतों की संख्या कितनी रहेगी 3 3 6 3 9 और 3 12। मोलर दांतों की संख्या भी कितनी हुई 12। प्रीमोलर दांतों की संख्या भी कितनी हुई 12, और करंतन दांतों की संख्या का कितनी हुई 8। ठीक बात है। अगली बात करते हैं कि जो प्रीमोलर है, आगे का प्रीमोलर, आगे का प्रीमोलर, आगे का प्रीमोलर जो है वो सबसे छोटा होता है, और पीछे वाला मोलर सबसे बड़ा होता है। सभी में ऐसा ही होगा, इस शेप में दांत होते हैं, यानी ये आगे का छोटा और ये पीछे का बड़ा, ऐसे इस शेप में होंगे। ठीक है, आगे वाला प्रीमोलर जो है सबसे छोटा होगा, और जो पीछे वाला मोलर है वो सबसे बड़ा होगा। अब आपको पता चली गया होगा जुगाली करने वाले पशुओं में दांतों की संख्या 8 3 3 6 3 9 12 3 3 6 9 और 12 12 12 24 और 8 32। जुगाली करने वाले पशुओं में दांतों की संख्या अपन ने कितने पढ़ी थी 32। ठीक बात है। हमेशा यह भी ध्यान रखना कि जब भी दांतों की संख्या ज्ञात करते हैं तो आधे जबड़े की ज्ञात की जाती है। कितने जबड़े की ज्ञात की जाती है बेटा, आधे जबड़े की ज्ञात की जाती है, और आधे को 2 से गुणा करने पर स्वतः ही पूरे जबड़े की ज्ञात हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना इस बात का। ठीक बात है। तो अब बात करते हैं जो ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा अंश भाग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अंश को। और जो नीचे का जबड़ा है वो हर भाग को दर्शाता है। ठीक बात है। तो आगे की बात करते हैं दंत सूत्र। दंत सूत्र होता है आई बटा आई, सी बटा सी, पी एम बटा पी एम और एम बटा एम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वैसे आई का मतलब होता है कैनाइन टीथ, सॉरी इंसाइजर टीथ, सी का मतलब होता है कैनाइन टीथ, पीएम का मतलब होता है प्रीमोलर अग्र चर्वण टीथ, और मोलर का मतलब होता है मोलर टीथ। ठीक बात है। अब दंत सूत्र की बात हो गई, तो इसके बाद में दंत विन्यास की बात करते हैं। दंत विन्यास, दंत विन्यास 2 प्रकार का होता है। दंत विन्यास कितने प्रकार का होता है 2। एक तो होता है अस्थायी, अस्थायी दंत विन्यास,
और एक होता है स्थायी दंत विन्यास। स्थायी दंत विन्यास। एक तो कौन सा था बेटा, अस्थायी, और एक कौन सा है, स्थायी दंत विन्यास। हमेशा ध्यान रखना, अस्थायी दंत विन्यास में कौन से दांत नहीं उगते, मोलर दांत, मोलर टीथ नहीं उगते। कौन से में, अस्थायी दंत विन्यास में, जबकि स्थायी दंत विन्यास में सभी दांत उग जाते हैं। सभी दांत उग जाते हैं। अब अगली बात करते हैं, अस्थायी दंत विन्यास का सूत्र क्या होता है, तो लिखो अस्थायी दंत विन्यास का सूत्र। अस्थायी दंत विन्यास और स्थायी दंत विन्यास, स्थायी दंत विन्यास। अपन ने पढ़ा कि अस्थायी दंत विन्यास में कौन से दांत नहीं उगते, मोलर टीथ। तो अभी बात करते हैं पशु के जबड़े में, अपन ने पिछले ही पेज पे पढ़ा है, ये क्या है, पशु का जबड़ा। तो पशु के जबड़े में करंतन दांत निचले वाले जबड़े में आगे की तरफ पाए जाते हैं। तो जो निचला जबड़ा है उनमें भी अपन ने क्या पढ़ा, आधे जबड़े की ज्ञात की जाएगी। तो आधे जबड़े की ज्ञात करेंगे तो इनसाइजर टीथ क्या ऊपरी जबड़े में है, नहीं है, ऊपरी जबड़े में नहीं है, तो क्या ही लिख देंगे 0। और निचले वाले जबड़े में थे कितने, 8। आधे जबड़े की ज्ञात करेंगे तो कितने होंगे, 4। तो कितने आ जाएंगे, 4। इसके बाद में अपन ने फॉर्मूले में क्या ही पढ़ा था, देखो सूत्र, सी का मतलब क्या होता है, कैनाइन टीथ, और सी का मतलब कैनाइन टीथ। तो जुगाली करते जो पशु हैं, जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उनमें कील दांत नहीं पाए जाते, तो कील दांतों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। इसके बाद में प्रीमोलर दांत ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, तो आगे की तरफ कितने होते हैं, 3, और निचले वाले जबड़े में भी होते हैं 3। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था पिछले वाले पेज पे कि ये अस्थायी दंत विन्यास है। अपन उधर क्या ही पढ़ रहे हैं, अस्थायी दंत विन्यास। अस्थायी दंत विन्यास में मोलर टीथ नहीं उगते, तो मोलर टीथ नहीं उगते तो मोलर टीथों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। ठीक बात है। इसके बाद में बात करते हैं स्थायी दंत विन्यास की। स्थायी दंत विन्यास में यानी पशु के ऊपरी जबड़े में करंतन दांत नहीं पाए जाते तो 0, निचले वाले जबड़े में पाए जाते हैं 8। आधे जबड़े की ज्ञात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4। इसके बाद में बात करते हैं कील दांत। कील दांत जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं पाए जाते तो 0। प्रीमोलर दांत 3/3। और अपन ने पढ़ा था कि स्थायी दंत विन्यास में पशु के मुख में सभी दांत उगे जाते हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, मोलर टीथों की 3 और 3। ठीक बात है। अगली बात करते हैं, अस्थायी दंत विन्यास में दांतों की संख्या कितनी हुई, 6 और 4 10। आधे जबड़े की तो 10 को गुणा करें किससे, 2 से, तो पूरे जबड़े की कितनी हो गई, 20। स्थायी दंत विन्यास की बात करें तो 3 3 6 9 और 12 4 16, 16 इंटू 2 बराबर 32। जुगाली करने वाले पशुओं में दांतों की संख्या कितनी थी, 32। ठीक बात है। अगली बात करते हैं, आपसे पूछ ली कि पशु के मुख में सभी दांत कब उग जाते हैं। पशुओं के मुख में सभी दांत 5 वर्ष की उम्र में उग जाते हैं। 5 वर्ष की उम्र में उग जाते हैं। उग जाते हैं जिसे बड़ा मुख कहते हैं। बड़ा मुख कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछ ले कि जो दूध के दांत हैं वो किसे कहते हैं या कब उगकर टूट जाते हैं। दूध के दांत जन्म के समय उगे हो सकते हैं। जन्म के समय जन्म के समय जन्म के समय उगे हो सकते हैं। उगे हो सकते हैं या जन्म के 1 माह के भीतर उगकर टूट जाते हैं। जन्म के 1 माह के भीतर उगकर टूट जाते हैं।
अपन ने पढ़ लिया। पशुओं के मुख में सभी दांत कितने वर्ष की उम्र में उग जाते हैं? 5 वर्ष की उम्र में, जिसे क्या कहते हैं? बड़ा मुख। दूध के दांत जन्म के समय निचले वाले जबड़े में आगे की तरफ 2 दांत उगे हो सकते हैं, या जन्म के 1 माह के भीतर, कितने माह के भीतर? 1 माह के भीतर उगकर टूट जाते हैं। इसके बाद में आप सब जानते हैं, जैसे पोपला मुख, पोपला मुख, टूटा मुख, ये सब बातें आप जानते हैं। पोपला मुख का, यदि पशु के मुख में सभी दांत टूट जाएं, पोपला मुख, यदि कुछ दांत टूट जाएं, टूटा मुख। इसके अलावा बात करें, एक होता है दंत्युपुर, दंत्युपुर इंग्लिश में बोलते हैं डेंटल पैड। डेंटल पैड किसे कहते हैं? डेंटल पैड कहते हैं जो पशु हैं, पशुओं के ऊपरी मुख में, पशुओं के मुख में ऊपरी जबड़े में, पशुओं के मुख में ऊपरी जबड़े में आगे की तरफ दांत नहीं पाए जाते, उत्तकों की एक परत उठी हुई होती है, जिसे क्या ही बोलते हैं? डेंटल पैड, दंत्युपुर। इसके बाद में आपसे पूछ ले, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि ऊंट में दांतों की संख्या, ऊंट में दांतों की संख्या। अपन ने गाय भैंसों की तो पढ़ ली, लेकिन आपसे पूछ ले, ऊंट की पूछा हुआ क्वेश्चन है तो कितनी आती है? 34, 34। इसके बाद में बात करते हैं खरगोश में, तो खरगोश में कितनी होती है? 28। खरगोश में कितनी होती है? 28। पूछ ले आपसे घोड़े में, घोड़े में कितने होते हैं? 40। सुअर में 44, 44। सुअर में कितने होते हैं? 44। इसके बाद में आप अपन ने एक चीज छोड़ दी, उस क्या? कील दांत। कील दांत कहां पाए जाते हैं? कील दांत प्रीमोलर और मोलर दांतों के बीच में काटने वाले पशुओं में पाए जाते हैं, काटने वाले पशुओं में पाए जाते हैं, पशुओं में पाए जाते हैं। ठीक बात है। इसके बाद में ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। यदि कोई मिसिंग है या कुछ रह गया हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।